वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरओ 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है जेड की 26 होती है ना, टी की 20 होती है, एन का 14 होता है। तो 26, 20 और 14, इनसे ये पता चल रहा है कि प्लेस वैल्यू जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में और 6 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर 14 में से 6 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 8, मतलब जो पहला लेटर होगा वो 8 होगा। 8 मतलब क्या होगा, एच होगा। ठीक, 8 प्लेस वैल्यू जो होती है एच की होती है, तो यहाँ पे एच से उत्तर शुरू होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प और डी विकल्प ये दो एलिमिनेट हो गए है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है और एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है ना। 24, 18 और 12, 6 की कमी आ रही। फिर 12 में से 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 माइनस करने पर। तो 6 प्लेस वैल्यू होती है एफ की, तो यहाँ पे दूसरा जो लेटर रहेगा वो एफ होगा। तो विकल्प ए भी एलिमिनेट हो गया। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी, HFEG। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए ए, बी और यहाँ पे 9 दिया है, डी, ई 81 दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2 है ना। 1 और 2 दोनों को जोड़ा गया और जोड़ करके स्क्वायर कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो नंबर है ना वो प्लेस वैल्यू को जोड़कर उसका स्क्वायर किया गया। डी की प्लेस वैल्यू है 4 है ना, और ई की प्लेस वैल्यू है 5। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, तो 9 9 81 हो जाएगा। अब देखिए ए, बी, फिर सी नहीं है, डी, ई है, फिर इसके बाद ना एफ नहीं होगा, जी और एच होगा। देखिए जी, एच, लेकिन क्रॉस चेक कर लेते क्या यही रहेगा। फिर आई नहीं होगा, जे की होगा, यहाँ पे सही है। एल नहीं है, एम एन है, सही है ना। फिर ओ नहीं है, पी क्यू है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा GH225 विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न। यहाँ पर आपको क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर दिया 3, 20, 63, 144 और इसके बाद दे रखा है 275। देखिए ये आपका यहाँ पर एक तरीके से नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज जिसको कहते हैं, इसका प्रश्न। अब इसमें इसको करने का सबसे बेसिक तरीका है, सबसे पहले आप देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ चल रहा है। देखिए डिवीजन तो होगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन है ना, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिखेगा तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है। देखिए डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 17 का अंतर है। ठीक, यहाँ पर 43 का अंतर है। ठीक, 43 के बाद आप और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 1, 8, 81 का अंतर है। इसके बाद यहाँ का अंतर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर 1 और 13, 131 का अंतर है। अभी कोई पैटर्न नहीं लग रहा है इसमें कि क्या चल रहा है ना, कुछ नहीं पता चल रहा है। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, जब कोई कुछ नहीं पता चल रहा है तो फिर से एक बार फिर से डिफरेंस निकालते हैं। देखिए फिर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 43 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे 17 को, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 6 और 2 26 आ गया है ना। यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8 और 3 38 का अंतर है। यहाँ पर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 50 का अंतर मिलेगा। देखिए 2 बार डिफरेंस लिया गया, अब यहाँ से चीजें स्पष्ट होने लगी। देखिए 26 में 12 जोड़ा गया है ना, और यहाँ पर फिर से 12 जोड़ा गया, मतलब 12 का यहाँ पे देखिए 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 3 ट्रिपल डिफरेंस है 12 का है ना। फिर देखिए आप 50 में जब 12 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 62 है ना। 50 में 12 जोड़ते ही आपको मिल जाएगा 62 है ना। अब 62 में जब 131 जोड़ेंगे, 131 और 62 अगर इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 193 है ना। 193 को ऐड करना है 275 में, जब 275 में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 864 है ना। 468 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी। यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंस था, आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, प्रश्न संख्या 4 में, निम्नलिखित समीकरण में
किन दो चिन्हों तथा किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जाए ताकि दिया गया समीकरण सही हो जाए। तो ऐसे प्रश्न में आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे गुणा और भाग दिया ना, तो इसको चेंज कर देना है, 3 और 6 को चेंज कर देना। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेट करना चाहेंगे, मैं एक विकल्प के साथ चेक करता हूँ, अगर उत्तर बनेगा तो ठीक, नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए 45, ठीक, यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस को अपनी जगह लिखेंगे, है ना। इसके बाद देखिए 12, तो 12 को लिखेंगे, है ना। इसके बाद देखिए गुणा जहां पर है ना, यहाँ पर भाग करना है तो लिख लेंगे भाग, ठीक। अब देखिए 6 और 3 को भी इंटरचेंज करना है, तो जहां पे ये 6 है यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग का साइन लगा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा का साइन और 3 के स्थान पे लिखेंगे 6 माइनस 60 बराबर 9। अब इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 45 प्लस यहाँ पर भाग होगा पहले, तो 4 गुणे 6 और माइनस 60 बराबर में 9। देखिए 45 है 6 चौका 24, देखिए 45 और प्लस 24 माइनस 60 आपको मिलेगा 69 माइनस 60 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर देखिए ये पहले ऑप्शन में ही सेट हो गया। अब अगर नहीं सेट होता तो आपको हिट एंड ट्रायल से ऐसे ट्राई करना है, तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि नीचे दिए गए शब्द के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा गया, मतलब ऐसे रखा गया। इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि चीजें जस्ट जैसे देखिए यहाँ पे एस है ना, तो यस यहाँ पे सबसे पहले आएगा, लेकिन ये एस उल्टा बनेगा, है ना। तो यस ऐसे उल्टा बनेगा। देखिए पहले यहाँ पे इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा, इसमें उल्टा। देखिए विकल्प डी इलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें एस उल्टा नहीं बना है, ठीक। इसके बाद देखिए एच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पी की बात करेंगे तो पी उल्टा बनेगा, तीनों में उल्टा बना है ना। अब एम की बात करेंगे तो एम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें डब्ल्यू लिखा गया, मतलब विकल्प बी भी इलिमिनेट हो गया, है ना। पी की बात करेंगे, देखिए एम, फिर इसके बाद यू की बात करेंगे सेम टू सेम रहेगा, आई भी सेम टू सेम रहेगा। अब आर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आर सीधा बना है, जबकि मिरर इमेज में आर उल्टा हो जाएगा, तो विकल्प सी भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप पूरा लिख सकते हैं, बाकी आप चाहे तो ध्यान से देख करके एलिमिनेशन के साथ भी उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। दिया है कि स्टेप 1 को कोड इस प्रकार किया जाता है, तो आपको बताना है कि एक्यूरेट का कोड क्या होगा। देखिए स्टेप 1 कोड कैसे किया गया, यहाँ पे समझिएगा। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है ना। 19 न लिख करके 8 लिखा है, मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू, है ना, रिवर्स प्लेस वैल्यू। देखिए टी का 20 होता है, 20 के स्थान पे कितना लिखा है, 7 लिखा है। यू का 21 होता है, 21 के स्थान पे 6 लिखा गया, है ना। फिर इसके बाद देखिए बी का क्या होता है, 25 होता है, लेकिन 25 न लिख के 7 लिखा है। इसका मतलब पता है, जहां पे डबल डिजिट आ रहा है ना, देखिए रिवर्स प्लेस वैल्यू है और साथ में जहां पे सम है वहां पे डिजिट्स का सम भी लिखा गया, है ना। जहां पे 2 डिजिट है वहां पे डिजिट का सम लिखा गया। तो अब हम लोग निकालते हैं एक्यूरेट का। देखिए ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एक का उल्टा 26, 26 का मतलब यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, है ना। इसके बाद सी का मतलब 3, 24 होता है तो आप 6 लिखेंगे। फिर सी है तो फिर से 6 लिखेंगे, है ना। यू का 21 होता है, 21 का मतलब 6 लिखेंगे, है ना। देखिए 8 के बाद 3 6 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए विकल्प डी और विकल्प बी, ये 2 इलिमिनेट हो गए, है ना। फिर इसके बाद आर मतलब 18, 18 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, देखिए 9 हो जाएगा इसका उल्टा, तो 9 होते ही देखिए यहाँ पे 8 दिया तो ये इलिमिनेट हो गया। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। इसमें दिया है कि एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत कहती है, वह आदमी मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र है। आदमी का औरत से संबंध बताइए। देखिए जब कभी भी इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चन रहे ब्लड रिलेशन में, तो जो इशारा कर रहा है उसे आपको खुद मानना है। मतलब मान लीजिएगा आप इशारा कर रहे हैं, देखिए एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत कहती है, ठीक। आदमी को इशारा कर रही है, औरत कह रही है, तो आप खुद को औरत मान लीजिएगा। अब क्या मतलब आप बोल रहे हो वह आदमी, मतलब जो औरत है ना, मतलब वो बोल रही, मतलब मान लीजिए आपने खुद को माना, आप बोल रहे हो वह आदमी मेरी सास के इकलौते पुत्र। समझिएगा आप औरत हैं, आपकी सास का इकलौता पुत्र मतलब आपका पति हो जाएगा, क्लियर है ना। मेरी सास के इकलौते पुत्र मतलब आपके पति की पुत्री, आपके पति हैं, है ना, पति की पुत्री है मतलब आपकी पुत्री है ना, का इकलौता पुत्र है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए आपने क्या किया, आपने खुद को औरत मान लिया, मतलब आप औरत हैं, है ना। अब आप क्या बोल रहे हैं कि वह आदमी, है ना, मेरी सास। देखिए औरत की सास मतलब आपकी सास हो जाएगी, है ना। के इकलौते पुत्र, सास का इकलौता पुत्र मतलब आपका पति हो जाएगा, है ना। की पुत्री, है ना, की पुत्री मतलब आपकी पुत्री हो गई, का इकलौता पुत्र है मतलब आपकी बेटी का इकलौता पुत्र है। तो आदमी का औरत के साथ क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए आपकी बेटी का बेटा है तो आपका नाती हो जाएगा, तो विकल्प डी हो जाएगा ग्रैंड सन, है ना। इसमें थोड़ा सा अगर आप अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, है ना। दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा समूह प्रश्न श्रृंखला
प्रश्न निम्नलिखित श्रृंखला में के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9, देखिए 9वें में भी आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है, तो इसका उत्तर भी कमेंट कीजिएगा 8 और 9। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या दिया है आपको? एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए, बताइए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अर्चना सिमरन से कैसे संबंधित है? मतलब प्रश्न है ना कि अर्चना सिमरन से कैसे संबंधित है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब इसमें आपको फैमिली ट्री बना। देखिए जितेंद्र अर्चना का पिता है। देखिए जो जितेंद्र है ये पिता है, किसका पिता है? अर्चना का, ठीक, फादर है ना। आगे बोला जा रहा है भूमि सिमरन की माँ है। कोई रिलेशन नहीं, तो यहाँ पे साइड में लिख लेते जो भूमि है ना, ये माँ है, किसकी माँ है? सिमरन की, ठीक। आगे बोला जा रहा है भूमि, देखिए यहाँ पे तीसरा है सिमरन जितेंद्र और जतिन की बहन है। देखिए जो सिमरन है ना ये किसकी बहन है? देखिए सिमरन जो है बहन है किसकी? जितेंद्र की और किसकी? जतिन की, है ना। जब सिमरन की माँ है तो यहाँ पर देखिए भूमि आ जाएगी। अब आपको क्वेश्चन क्या बताना है कि अर्चना सिमरन से किस प्रकार संबंधित। देखिए अर्चना और सिमरन का रिलेशन बताना है, तो जब आप यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट को एक साथ शामिल करेंगे तभी अर्चना और सिमरन का रिलेशन मिलेगा। तो इसमें आपका 1, 2 और 3 तीनों को जब एक साथ लेंगे तभी आप इसका रिलेशन बता पा सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा चित्र पहले से संबंधित। देखिए पहले यहाँ पर इस जो यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फेस इधर है ना, और जो यहाँ पे सेमी सर्कल दिया आधा मतलब गोला या वृत्त मान लीजिए इधर है, ठीक। इसमें देखिए सर्कल हो गया, ट्रायंगल इधर आ गया। अब इधर देखिएगा ट्रायंगल इधर है, तो जब ट्रायंगल को ऐसे सीधा करेंगे तो इसका फेस इधर हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे जो ये बना है यहाँ पे सेमी सर्कल, ये इधर आ जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऐसा जो बना होगा, विकल्प ए, है ना। देखिए इसमें बी में क्या कमी है? बी अपोजिट हो गया, है ना, ये दोनों एक साइड हो गए, ये नहीं होगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। प्रश्न संख्या 12। समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 समूहों में वर्गीकृत कीजिए। मतलब जो समरूप गुण वाले, देखिए यहाँ पर ये वर्गाकार आकृति लगी है ना, आकृति 1 में, आकृति 5 में, आकृति 9 में। 1, 5, 9 एक जैसा होगा, तो 1, 5, 9। देखिए यहाँ पे ए इलिमिनेट हो गया, सी इलिमिनेट हो गया, बी और डी में से अभी फाइट चल रहा है, ठीक। देखिए 1, 5, 9 के बाद देखिए यहाँ पे त्रिभुज के आकार का बना है 3, 4 और 8। देखिए 3, 4 और 8, 3, 4, 8 यहाँ पर है, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिए 1, 2, 3 और 4 के रूप में चयनित 4 चित्र दिए गए हैं, है ना। इन 4 चित्रों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है। विषम आकृति का चयन कीजिए। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, भिन्न कौन है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये जो वर्ग है, वर्ग का ये आधा एरिया पेंटेड है, सर्कल का भी आधा एरिया पेंटेड है और इस हेक्सागन का भी आधा एरिया पेंटेड है। लेकिन जब ऐसे त्रिभुज आपने बनाया ना तो त्रिभुज का आधा अगर पेंट करेंगे तो ऐसे पेंट होगा, अगर आप ऐसे पेंट करेंगे तो आधे से ज्यादा हो जाएगा, तो त्रिभुज सबसे अलग हो जाएगा, है ना। विकल्प इसमें दूसरा सबसे अलग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14। दिए गए वेन आरेख में से कितने लोग ऐसे हैं जो भौतिक और रसायन दोनों विषय पढ़ते हैं। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले, तो बायो वालों को पहले बाहर कर दीजिए। देखिए बायो वालों को इसलिए बाहर कर दें क्योंकि उनका कोई लेना देना ही नहीं, मतलब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की बात किया गया है ना। तो यहाँ पे देखिए, या फिर ऐसे देख लीजिएगा, ये फिजिक्स का दायरा है ना, ये फिजिक्स का दायरा है और ये केमिस्ट्री का दायरा है। तो जो इन दोनों में आ रहे हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो दोनों में कौन कौन आ रहा है? देखिए ये 27 और ये 25। 27 और 25 कितना होता है? 52। 52 लोग ऐसे जो दोनों में आ रहे हैं ना। इसमें मतलब बाध्यता नहीं दिया है कि बायो नहीं ही पढ़ते हैं, तो 52 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में यह दिया है कि एक पासे के यहाँ पर अलग अलग रूप को दिखाया गया है ना, मतलब 3 अलग अलग स्थिति, आपको बताना है पिंक के विपरीत कौन सा होगा। देखिए जब कभी भी 2 से ज्यादा पासा दिया रहता है तो सबसे पहले आपको 2 ऐसे पासे को सेलेक्ट करना होता है जिसमें 1 फेस कॉमन होता है। देखिए अगर आप देखेंगे पिंक, रेड, येलो, है ना, पिंक, रेड, यहाँ पे देखिए पहले दोनों में पिंक, रेड 2 फेस कॉमन है तो इन दोनों को नहीं सेलेक्ट करेंगे। पिंक, व्हाइट और ब्लू, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिंक, व्हाइट 2 को कॉमन हो जाएगा, तो हम 1 और 3 को सेलेक्ट करेंगे, 1 और 3 को सेलेक्ट करेंगे। अब पकड़ेंगे कॉमन फेस को, मतलब पिंक को, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पिंक, है ना, पिंक। अब पिंक से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो येलो और रेड, ये मिला। पिंक से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो येलो और ब्लू मिला, ठीक। देखिए रेड और ब्लू यहाँ पे व्हाइट है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर व्हाइट है, मैंने येलो लिख दिया, ये व्हाइट है। देखिए रेड और ब्लू एक दूसरे के अपोजिट है, येलो व्हाइट अपोजिट है। अब बचा पिंक, है ना, पिंक के अपोजिट कौन हो जाएगा? इसमें जो कलर छूट रहा है, कौन सा कलर छूट रहा है? देखिए रेड ब्लू हो गया, है ना। यहाँ पे इधर देखिए रेड तो नहीं आएगा, है ना, येलो भी नहीं आएगा, ब्लू भी नहीं आएगा, तो बचा है ग्रीन, तो ग्रीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16।
प्रश्न संख्या 16 दिया है, देविका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर गई, है ना, और फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर पुनः उत्तर की ओर 30 किलोमीटर। अब उसका घर वर्तमान स्थान से किस दिशा में? देखिए यहाँ पे देविका का घर है, मान लीजिए देविका का ये घर था, होम है, यहाँ से साउथ में जाती है कितना? 50 किलोमीटर, क्योंकि लाइन सीधा कर लेते। देखिए साउथ में जाती है 50 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि लेफ्ट मुड़ जाती है, जब साउथ से लेफ्ट मुड़ेगी मतलब इधर मुड़ जाती है ना, मुड़ करके 20 किलोमीटर गई, और फिर यहाँ से क्या होती है? उत्तर की ओर मुड़ती है, उत्तर की ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर आती है, ठीक। यहाँ पे उत्तर की ओर मुड़ी और यहाँ से रुकी, ये क्या हो रहा है? ये 50 था, यहाँ पर 20 और नॉर्थ की ओर मुड़ करके यहाँ पर 30, है ना, आती है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, है ना, इस ट्रायंगल में क्या स्थिति होगी? देखिए ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बना, ठीक, ऐसा। ये देविका का होम है, ये इस डायरेक्शन में है ना, बस खाली इतना बताना है कि अपने घर से किस दिशा में। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। देखिए यहाँ पे होम है ना, हम सेंटर में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट, है ना, तो साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूरब, है ना, तो दक्षिण पूरब विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 दिया है, यदि किसी बुजुर्ग संपत्ति का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो इस स्थिति में आपकी सबसे उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? है ना, आप उसको उसी दशा पे छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा, आप तुरंत एम्बुलेंस बुलाएंगे, ये हो सकता है। आप बिना देरी के उसे चिकित्सालय पहुंचाएंगे, तो ये ज्यादा परफेक्ट है ना। आप प्रतीक्षा करेंगे कि कोई उसकी सहायता करे, देखिए ये दोनों तो एकदम निगेटिव है, इनको करेंगे नहीं, है ना। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाएंगे, ये हो सकता था अगर ये विकल्प नहीं होता तब, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप उन्हें बिना देरी के चिकित्सालय पहुंचाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18, है ना। देखिए 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन में से एक कथन और उसके संबंधित दो धारणाएं दी गई, आपको तय करना है कि कौन सी धारणा इस कथन में निहित है। देखिए कंप्यूटर शिक्षा विद्यालय स्तर से ही शुरू हो जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे दिया कंप्यूटर सीखना बहुत आसान काम है, ठीक। कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है। देखिए यहाँ पे ये आसानी से नौकरी मिल जाती है, ये तथ्य थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर सीखना बहुत आसान काम है ना। धारणा एक निहित है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न संख्या 19, है ना। 19 में क्या दिया है? 19 में ये प्रश्न दिया, निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में एक कथन और उससे संबंधित दो धारणाएं दी गई, आपको तय करना है कि कौन सी धारणा इस कथन में निहित है। देखिए विटामिन ई की गोली संचरण प्रक्रिया को सुधारती है और आपके रंग रूप को सुधारने का कार्य करती है, ठीक। यहाँ पे कथन दिया है ना, मतलब विटामिन ई की गोली से रंग रूप सुधरता है। देखिए अब इसका पूर्ण धारणा है, लोग चमकता हुआ रंग रूप पसंद करते हैं, संचरण की अनुपस्थिति से में रंग रूप नीरस हो जाते हैं, तो ये ज्यादा प्रभावशाली है पहले के तुलना में, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मतलब यहाँ पे बी। तो ये आज की क्लास रही, आज हम लोगों ने आरओ के एक रीजनिंग प्रैक्टिस सेट को डन किया। इस प्रकार की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सी साइड प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।